जुग जुग जियो चिरंजीवी भव, सतायु भव, आयुष्मान भव। ये कुछ ऐसे आशीर्वाद हैं जो हमें अपने बचपन से अपने बड़ों से मिलते आए हैं। और अगर आप वाकई किस्मत वाले हैं तो आज की डेट में भी आपकी लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे जिनसे आपको ये ब्लेसिंग्स कंटिन्यूअसली मिल रही होंगी। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेडिकल साइंस की तरक्की और हमारे खुद के हेल्थ के प्रति अवेयरनेस ने वैसे भी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफ़ी बढ़ा दिया है। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज 35 इयर्स की हुआ करती थी, वो आज 2023 में 70 का आंकड़ा पार कर चुकी है, डबल हो चुकी है। मेडिकल साइंस, बड़ों का आशीर्वाद और आपकी खुद की अवेयरनेस ने आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ा दी है, बट क्या इस बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए आपकी तैयारी पूरी है? क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशंस में कमी रह गई, तो ये बढ़ती उम्र आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पिछले 5-6 सालों में कंटिन्यूएशन में 0.33% की रेट से बढ़ी है और मौजूदा रिसर्च के मुताबिक अगले कुछ सालों तक ये 0.22% के रेट से आगे भी बढ़ने ही वाली है। ऐसे में ज़रूरत है कि अब आप अपनी तैयारियों को क्रॉस चेक करें और मौजूदा गैप्स को फिल करें ताकि आपकी तैयारी पुख्ता रहे, ताकि आप अपना आने वाला कल भी अपने आज की ही तरह एंजॉय कर पाएं। एक ऐसा बायस है जो आपको आपकी तैयारियां पूरी करने से रोक सकता है और आपकी ये गलती आपके आने वाले कल पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। और यही रीज़न है कि आज धन प्रभार की ओर से मैं आपके साथ इस सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ी हूँ, ताकि आप अपनी तैयारियों की जांच कर पाएं, ताकि आप अपने आने वाले कल के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाएं। तो आखिर किन तैयारियों की बात मैं कर रही हूँ और ऐसा कौन-सा बायस है जो आपको ऐसी तैयारियाँ करने से रोक सकता है? ये जानने और समझने के लिए मेरे साथ आज इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। Dhan Prabhar believes in ownership, and ownership precedes awareness. That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy so that you can enjoy this ownership. So be part of our mission and help us to spread this awareness by liking and subscribing our channel and recommending our channel to your near and dear ones. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उस बायस की बात करते हैं जिसकी वजह से मुझे डर है कि शायद आप अपनी तैयारियां पुख्ता करने से चूक जाएं। और उस बायस का नाम है नॉर्मेल्सी बायस। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मेल्सी बायस जो हमें मजबूर करता है ये सोचने और समझने के लिए कि जैसे सिचुएशंस आज तक नॉर्मल रही हैं, वैसे ही आगे भी सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, जिसकी वजह से हम किसी भी मुद्दे या किसी भी सिचुएशन की सीरियसनेस को सही तरीके से मापने या आंकने से चूक जाते हैं। और ये बायस कितना सीरियस हो सकता है, इसका अंदाजा आप सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक के डूबने से ही लगा सकते हैं। जब नॉर्मेल्सी बायस के प्रभाव में टाइटैनिक जैसा द अनसिंकेबल भी डूबने से नहीं बच पाया, तो फिर आखिर हमारी और आपकी बिसात ही क्या है। टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरर्स ने उसे अनसिंकेबल कहा था और यही रीजन है कि जर्नी स्टार्ट करने से पहले टाइटैनिक में पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में लाइफ बोट्स या लाइफ जैकेट्स नहीं रखी गईं। यहाँ तक कि त्रासदी वाली रात जब वहाँ मौजूद एक दूसरे वार्निंग सिग्नल्स भेजे गए, तो उस सिग्नल को भी इग्नोर किया गया। सिर्फ टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरर या क्रू मेंबर्स ही नहीं, बल्कि टाइटैनिक में सवार यात्री भी इसी बायस का शिकार थे। और यही रीजन है कि एक तो लाइफ बोट्स ऑलरेडी कम थीं और उनमें से भी ज्यादातर लाइफ बोट्स स्टार्टिंग में आधी ही भरी हुई थीं, क्योंकि यात्रियों को लग रहा था कि कुछ रातें जैसे सुकून से आराम से गुजरी हैं, वैसे ही ये रात भी निकल जाएगी, ये आपदा हल्की फुल्की सी है, टल जाएगी। और ये नॉर्मल सी बायस सब पर कितना भारी पड़ा, इसका इतिहास गवाह है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाइटैनिक के डूबने का आपके रिटायरमेंट या आपकी रिटायर्ड लाइफ से क्या रिलेशन है? रिलेशन है और काफ़ी गहरा रिलेशन है, क्योंकि टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरर्स, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स की तरह ही आप में से ज़्यादातर लोग इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नॉर्मल ट्रांजिशन फेज़ है और गलती पूरी तरह से उनकी है भी नहीं, क्योंकि हम सबके लिए ये सिचुएशन नई है। इंडिया आज सिर्फ हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री ही नहीं है, बल्कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन वाली भी कंट्री है। ऐसे में ग्रोथ और कंपटीशन का साथ में तगड़ा होना लाजमी है और उतना ही लाजमी है आपकी जॉब सिक्योरिटी का डाउटफुल होना। ऐसे में जहां एक ओर आपका अर्निंग फेज या एक्यूमुलेशन फेज श्रिंक हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ आपका रिटायरमेंट फेज बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में आपके पास आने वाले कल के लिए तैयारी करने का वक्त
कम है। आइए ज़रा अब ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अपने आज के लाइफ़स्टाइल को कल भी मेंटेन करने के लिए आपको किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपकी बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी का उस तैयारी पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। जो कि 35 साल के यंग फैमिली मैन हैं, जिनकी एक प्यारी सी 1 साल की बिटिया है, जो 55 साल में रिटायर होना चाहते हैं और उनकी मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो तकरीबन 50,000 हैं। अब उनके लाइफ के सारे मेजर गोल्स, चाहे बच्ची का एजुकेशन हो, शादी हो या फिर वेकेशन हो, इन सबको साइड में रखते हैं और थोड़ी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके रिटायरमेंट पे फोकस करते हैं, जहां वो अपनी पत्नी के साथ अपनी आज की ही लाइफस्टाइल रिटायरमेंट में भी मेंटेन करना चाहते हैं। वैसे तो उनका पर्सनल इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बट आप सभी की सहूलियत के लिए अगर ऑन एन एवरेज 7% का इन्फ्लेशन पकड़ा जाए, तो आज की ही सेम लाइफस्टाइल रिटायरमेंट में भी मेंटेन करने के लिए उन्हें 1,93,484 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। अब ये तो वैल्यू है उनके आज के एक्सपेंसेस की उनके रिटायरमेंट में। अब अगर बात करें उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो जैसा कि मिस्टर एक्स आज मानते हैं कि वो तकरीबन 85 साल तक जिएंगे, तो इस कंडीशन में अब ऐसे में सेम लाइफस्टाइल 85 की एज तक मेंटेन करने के लिए उन्हें तकरीबन 5.34 सीआर की ज़रूरत होगी। और अगर कहीं उनकी किस्मत उन पर थोड़ी और ज़्यादा मेहरबान हो गई और वो 5 साल और ज़िंदा रह गए, यानी 90 साल तक, तो उन्हें 5.97 सीआर रुपीज़ की ज़रूरत होगी। और अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ महज 5 साल और बढ़ जाए और वो 95 तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में उन्हें 6.55 सीआर की ज़रूरत होगी अपनी सेम लाइफस्टाइल को रिटायरमेंट में भी कंटिन्यू करने के लिए। मिस्टर एक्स के केस में आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के केस में हर बढ़ती 5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ तकरीबन 57 से 58 लाख रुपए का कॉर्पस रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, और वो भी तब जब रिटायरमेंट या ओल्ड एज से जुड़े कुछ छुपे खर्चे ऐसे हैं जो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। तो चलिए एक सरसरी निगाह ओल्ड एज से जुड़े कुछ छुपे खर्चों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी ही। मेडिकल इन्फ्लेशन आज 10 से 15% का है, और बढ़ती उम्र के साथ आपके मेडिकल सुपरविजन की नीड भी बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ बढ़ने वाला है आपके हेल्थ कवर का प्रीमियम। क्या इस तरफ आपने सोचना स्टार्ट किया है? इसके अलावा इंडिया में पिछले कुछ सालों में तेजी से डेमोग्राफिक शिफ्ट हुए हैं। हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में मूव हुए हैं। हमारी ही तरह हमारे बच्चे भी हाईली एम्बिशियस हैं और होंगे, और हमारी ही तरह हमारे बच्चे भी आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आगे माइग्रेट होने वाले हैं। ऐसे में ओल्ड एज में जब आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो उस सपोर्ट सिस्टम पर आने वाले खर्च के बारे में क्या आपने सोचा है? भगवान न करे ऐसी ज़रूरत किसी को पड़े, बट बेड रिडन होने की कंडीशन में 24/7 बेसिस पर जो नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, क्या उस खर्च का आइडिया भी है आपको? क्योंकि मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें तो ये खर्चा तकरीबन 1000 से 1500 रुपए तक मिनिमम आता है पर डे का। और ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमारी रिटायर्ड लाइफ से रिलेटेड हैं, जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही इग्नोरेंट भी हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, हम इमेजिन ही नहीं करना चाहते, बिकॉज सभी के सभी कहीं न कहीं नॉर्मेल्सी बायस के शिकार हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने इस बायस से बाहर आइए और अपने आने वाले कल की तैयारी आज से स्टार्ट करिए। बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हाँ, हमारी खुद की तैयारियों पर हमारा पूरा कंट्रोल है। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ टुडे फॉर योर बेटर टुमारो। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठें और अपना रिटायरमेंट पुख्ता तरीके से प्लान करें, ताकि आपकी बढ़ती लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको टेंशन की बजाय खुशी दे और आप अपनी बढ़ती उम्र का ईच एंड एवरी मोमेंट फुल्ली एंजॉय कर पाएं। एंड फॉर एनी हेल्प or guidance, feel free to contact Team Dhan Prabhar. You can contact us through our website www.dhanprabhar.com.